औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र है मेरे सामने और सूरह हिज्र की आयत नंबर 96 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 95 में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत थी है और फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने काम में जो आपको हुक्म दिया जा रहा है उस काम में मसरूफ़ रहें और मजाक और इस्तेज़ा करने वालों को छोड़ दें। उनसे खुद हम बदला ले लेंगे और उनको हमारे हवाले कर दें। इन्ना कफ़ैना का कल मुस्ताज़ीन, और आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफ़ी हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बल्कि सारे पैगम्बरों को सिर्फ पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी दी, बदला लेने की या किसी चीज़ का बदला उसी वक्त लेने या बाद में लेने की या डराने धमकाने की या किसी और इस तरह के काम की ज़िम्मेदारी अजारादारी की ज़िम्मेदारी नहीं दी। जैसे कि पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया कि अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, कि तमाम आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है और हमारी ज़िम्मेदारी बदला हिसाब लेना है। ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ नहीं था बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया इकराम को हुक्म दिया और फरमाया कि आपका ज़िम्मा पैगाम पहुँचाना है। यहाँ फरमाया कि इवन के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टार्चर कर रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो आपको दिल बर्दाश्ता कर रहे हैं, जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, उसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदला लेने से मना फरमाया और फरमाया कि कफ़ैना का, इन कामों का बदला लेने के लिए हम काफ़ी हैं। आप इनके बदले में ना पड़ा करें और आप इनका बदला लेने की कोशिश ना किया करें। दूसरी सूरत में यह है कि आपके ज़िम्मे बहुत बड़ा काम लगाया अल्लाह तबारक व तआला ने और इन छोटे कामों में आप उलझा ना करें और इनको हमारे ही तरफ रहने दिया करें और हम ही इनका हिसाब भी कर लेंगे और इनको बदला भी दे देंगे और इनके हिसाब के और बदले की ज़िम्मेदारी हम ही पे छोड़ दिया करें। यह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और पिछले पैगम्बरों को भी कमो बेश इसी तरह के अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने सादर फरमाए, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपका काम पैगाम पहुँचाना और जो पैगाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपके लिए मखसूस कर दिया गया, जो वही की जाती है, वो पैगाम आप पहुँचा दिया करें और बाकी सारे काम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ छोड़ दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला खुद इन्हीं से बदला ले लेगा। यहाँ देखते हैं कि अल्लज़ीना, अगली आयत नंबर 96 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला, एक बात यहाँ वाज़ेह रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी या तमाम अंबिया इकराम को क्या पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी दी गई। सबसे बड़ा पैगाम, सबसे बड़ी तबलीग और सबसे बड़ा जो सच है वो इंसानियत तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अंबिया इकराम की है और वो सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा पैगाम तौहीद बारी ताला है। अगर तौहीद बारी ताला को कोई शख्स नहीं मानता और बाकी सारी इबादत कर गुजरता है तो उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। ना सिर्फ कबूल नहीं होती बल्कि काबिल कबूल है ही नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी इबादत से मना फरमाया और फरमाया कि ज़रूरत नहीं है और इसको इबादत को शामिल नहीं किया। ना सिर्फ इबादत में शामिल नहीं किया बल्कि इसको अजर की बजाय उल्टा इसके लिए अज़ाब मुकर्रर कर दिया और इसको शिर्क अज़ीम कह दिया और सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ी सज़ा इसकी तजवीज़ कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम पैगम्बरों को फरमाया कि पैगाम हक़ पहुँचाएँ, तौहीद बारी ताला का पैगाम पहुँचाएँ। यहाँ फरमाया कि जो लोग आप पैगाम पहुँचाते रहें और अपनी तौहीन और इस्तेज़ा की परवाह किए बगैर पहुँचाते रहें और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई और माबूद, उसके बावजूद आपकी तो पैगाम के बावजूद, आपकी दावत के बावजूद जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं, अनकरीब उनसे हिसाब लिया जाएगा या वो जान लेंगे या उनको समझ आ जाएगी कि उन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया। दूसरी पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत में फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है और शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हिसाब भी इंसान पे नहीं रखा और जो बहुत बड़ा होता है उसका हिसाब भी अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद देते हैं।
फरमाया कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और यहाँ फरमा दिया कि उसका हिसाब मैं खुद दूंगा। और जल्द इन लोगों को उसकी समझ भी आ जाएगी कि ये कितना बड़ा जुल्म कमाया उन्होंने। और ये लोग जो दुनिया में मेहनत भी भरपूर कर रहे होते हैं और अपने माबूदाने बातला की इबादत में भी लगे होते हैं, उनको खुश करने की तगोदो कर रहे होते हैं, उनके दरबार पे हाजिरियाँ भी दे रहे होते हैं, और सारा कुछ मेहनत मशक्क़त उतनी होती है जितनी कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में बहुत थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है, जबकि इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा मेहनत सर्फ करते हैं, ताकत जिस्तुजो सर्फ करते हैं। और उसके बावजूद जब क़यामत के दिन ना सिर्फ उनका बर्तन खाली होगा, बल्कि इसके बरक्स बुराइयों से भरा होगा और गुनाहों से भरा होगा, तो उन्हें अपने किए पर उस वक्त सख्त अफसोस होगा और दुख होगा। और होना भी चाहिए कि सारी ज़िंदगी इबादत, सारी ज़िंदगी उन्होंने इबादत भी की, सारी ज़िंदगी रियाजत भी की, सारी ज़िंदगी मेहनत और कोशिश मशक्क़त भी की, और आखिरत में अगर अजर ना मिला तो ये एक और बात है, लेकिन उसके बदले में गुनाह के भरे होंगे उनके अमाल नामे, तो ये बहुत बड़े दुख की बात होगी। और फरमाया कि इस दुख से उनको छुटकारा नहीं होगा कभी। और उस वक्त सज़ा से मरना तो और बात है, वो अपने दुख से, अपने किए की परेशानी में, सदमे से मर रहे होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उम्मीद लगाए होंगे कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में वादा किया हुआ है कि शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जो गुनाह होगा अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे। ला यग़फिर युश्रिक बिही शैया यग़फिर मा दून ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला अपने साथ शिर्क का जो गुनाह है लोगों ने किया होगा अल्लाह के साथ, वो माफ़ नहीं करेंगे, उसके अलावा जो गुनाह चाहेंगे माफ़ कर देंगे। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला, बाद लोग इसकी ये तफसीर कर देते हैं, बाद लोग ये मीनिंग ले लेते हैं कि अल्लाह शिर्क माफ़ नहीं कर सकता, बाकी सारी चीज़ें माफ़ कर देगा। शिर्क माफ़ नहीं कर सकता के मानी नहीं बोलने चाहिए, अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। कर तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर वो कुछ सकती है, जो कुछ दुनिया में है सारा अल्लाह तबारक व तआला कर सकता है। ये अल्फाज सही इस तरह होने कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, और ये उसने वादा किया हुआ है, उसके अलावा जितने गुनाह हैं वो माफ़ कर देगा। यहाँ ये अल्फाज में हम थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं कि अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता, तो ये बात दूसरी तरफ चली जाती है, गो के अल्लाह के इख्तियार में ये नहीं है, इस तरह माने लिए जाते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार से दुनिया माफिया की कोई चीज़ बाहर नहीं है। यहाँ फरमाया कि जल्दी उन्हें अपने किए का अंजाम पता चल जाएगा। लक़द नालमू अन्नका यज़्ज़िकु सद्रका बिमा यक़ूलून। और ये भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ए नबी, मैं बेखबर भी नहीं हूँ, मुझे समझ है, मैं महसूस करता हूँ, मुझे पता है, मेरे इल्म में ये बात है कि ये लोग जब इस तरह के अल्फाज बोलते हैं या इस तरह आपको तकलीफ़ देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो ये आपका बहुत गरां गुजरती है, बहुत तकलीफ़ दे बात होती है आपके लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इस चीज़ से तंगी महसूस होती है। लेकिन इसी तंगी महसूस होने में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए बहुत बड़ा अजर रखा हुआ है। फरमाया कि यार ये बात भी कि जब आपके दिल में तंगी महसूस हो तो ये बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बड़ी मुश्किल है, और इस मुश्किल का इलाज अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, और वो इलाज ये है कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। उस वक्त आप अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करने लग जाया करें। जिस वक्त किसी मुश्किल और तकलीफ़ से दो चार हूँ, और लोगों के ताना तन से और लोगों की किसी दी हुई तकलीफ़ से दो चार हो इंसान, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात बयान करना शुरू कर दीजिए। एक इलाज बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। तस्बीहात में जो भी है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की छोटी मोटी तस्बीहात भी, अगर छोटी मोटी तो कहा ही नहीं जा सकता, इस तरह की तस्बीहात जो चलते फिरते हो सकती हैं, वो भी अगर इंसान बयान करने लगे और उस वक्त करने लगे, तस्बीह ज़बान पे ले आए, तो बड़ी से बड़ी तकलीफ़ का भी एहसास नहीं होता, और अल्लाह तबारक व तआला उस तकलीफ़ को इस तस्बीह के सदक़े में बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। और जो तकलीफ़ दे रहा होता है उसको तो अपनी मशक्क़त का एहसास हो रहा होता है कि मैं किसी को तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिसको दी जा रही होती है उससे बोझ अल्लाह तबारक व तआला तस्बीहात के सदक़े में उतार देता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमा दिया। और दूसरा इलाज ये फरमाया कि कुन मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में रहा करो। ये क्या बात है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सजदे से गुरेज किया होगा कि ये हुक्म है? ऐसा नहीं है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म यह है कि अपनी दिलचस्पी और अपना सारा रुझान, अपना मेलान
उन लोगों में लगा लिया करो वो जो सजदा करने वाले हैं, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर यकीन रखने वाले और अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के को रुकू और सुजूद करने वाले हैं, उनकी तरफ मुतवज्जे रहा करो और इन लोगों की तरफ मुतवज्जे रहा ही ना करें जो कि गलत बयानी से काम लेते और तकलीफ़ दे बातें करते हैं। और फिर चौथी बात फरमाई कि वाबुदू रब्बका, और अपने रब की इबादत करें और उस वक्त तक करते रहें। ये कोई शार्ट टाइमली नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि उस वक्त तक इबादत करें जब तक तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, जब आपको तकलीफ़ हो रही है, जब कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है, उस वक्त के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तस्बीहात का हुक्म दिया और नमाज का हुक्म दिया कि कुन माज साजिदीन, दिलचस्पी अपनी नमाजियों में रखा करो, इबादत गुजारों में रखा करो, अल्लाह को मानने वालों में रखा करो। और फिर अगला हुक्म ये दे दिया कि वाबुद रब्बका, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। ये हुक्म उनसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमेशगी का हुक्म दिया गया है, परमानेंटली फरमाया कि खत्ता यात यकल यकीन, उस वक्त तक अपने आप को इबादत में, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रखो जब तक कि यकीन आ जाए। यकीन से या मुराद नहीं बल्कि हर जगह पे यकीन से मुराद सबसे बड़ा यकीन, सबसे बड़ी हकीकत मौत है और उससे भी बड़ी हकीकत, उससे भी बड़ा यकीन क़यामत है। फरमाया कि अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे तक, या ये तो नबी की ज़िंदगी है, किसी भी इंसान को जब ये हुक्म दिया जाए तो वो उसकी ज़िंदगी तक ख़ास होता है कि यकीन आ जाए कि मौत यकीन का दूसरा नाम है, लेकिन सबसे बड़ा यकीन क़यामत के आने तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहो। इससे दूसरा मतलब ये भी कि किसी तरह, किसी माहौल में, किसी मुश्किल में, किस हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत यानी नमाज को छोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया। नमाज की कैफियत बदला करती हैं मौका माल के मुताबिक, वक्त की नज़ाकत के मुताबिक, इंसान की सेहत के मुताबिक, कैफियत के मुताबिक नमाज की कैफियत बदला करती हैं। जिसको रुकू और सुजूद करने की अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दिया वो मुकम्मल रुकू और सुजूद के साथ ज़मीन पे सजदा करने के साथ नमाज अदा करे। जिसको ऐसा नहीं है, बैठ उठ नहीं सकता, उसको किसी ऊंची चीज़ पे बैठ के नीचे चीज़ पे बैठ के नमाज़ पढ़ने का हुक्म है कि बैठ के ही सारी नमाज अदा कर दे। अगर कोई बैठ नहीं सकता नीची जगह पर, ज़मीन पर, तो उसको ऊंची जगह पर बैठ के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। अगर कोई ऊंची जगह पर नहीं बैठ सकता, लेटा हुआ है, तो उसको लेटे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। ये नमाज की कैफियत हैं जो बदला करती हैं इंसान की सेहत के मुताबिक, मौका महल के मुताबिक। लेकिन नमाज छोड़ने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी नहीं दिया जब तक के हत्ता यातिया का यकीन, जब तक कि आपको यकीन आ जाए। यकीन से मुराद यहाँ क़यामत या मौत है, और अगर पर्सनली लिया जाए यकीन से मुराद तो मौत है। जब तक इंसान को मौत आती, जब तक वो नमाज में मसरूफ़ रहे। बाज़ तबकात ने इसको ये भी मान लिया है कि जब इंसान, यकीन का मतलब ये है कि जब इंसान एक ख़ास महाराज तक, एक ख़ास समझ तक, बूझ तक पहुँच जाता है तो एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते करते वो मुकाम हासिल कर लेता है जो मार्फत होती है। तो फिर उसको उस पर नमाज की इतनी पाबंदी ज़रूरी नहीं। लेकिन ये बात टोटली गलत है क्योंकि अगर मार्फत मुराद ली जाए इससे, यकीन से, तो मार्फत अंबिया कराम से ज़्यादा किसी को नहीं थी। औलिया अल्लाह के अलावा औलिया अल्लाह के पास मार्फत थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्फत का सबसे बुलंद तरीन दर्जे पे फाइज थे। लेकिन नमाज किसी ने नहीं छोड़ी, ना औलिया अल्लाह ने, ना अंबिया कराम ने और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सो मार्फत या यकीन से मुराद मार्फत लेके नमाज से पहलू तय ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि यकीन से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो बताई है मौत या क़यामत बर्पा हो जाना है। मेरे चैनल को आज हम सूरह हिज्र ख़त्म कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने तौफीक दी। लेकिन मुझे अफसोस है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरे साथ तावन नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप मेरे साथ तावन करेंगे, तावन करें मेरे साथ, सदका जारिया में मेरी मदद करें ताकि मैं इस काम को हौसला अफजाई करें ताकि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचा सकूँ। अल्लाह हाफिज़।